हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इसके पिछले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा प्रश्न है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है और दोनों का सार्वअंतर डी समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का सार्वअंतर क्या होगा। यहाँ पर सिंपल है, देखिए यदि दो एपी है, AP1 मान लेते हैं और AP2। यहाँ पर AP1 में 100वां पद है, कोई मान लीजिए 100वां पद है, उसका इन दोनों का 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का सार्वअंतर भी 1000 हो जाएगा। सिंपल, 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का सार्वअंतर भी 1000 हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1000 नहीं होगा तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे, माना कि माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए है तथा दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश है। यहाँ पर दो एपी हैं, उन दोनों एपी का प्रथम एपी का प्रथम पद ए मान लिया और दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश मान लिया। अब यहाँ पर डी समान है तो लिखेंगे तथा दोनों का सार्वअंतर समान है, चाहे लिख सकते हैं सार्वअंतर डी है, क्योंकि प्रश्न में दोनों का सार्वअंतर समान बोला गया है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर 100वें पदों का अंतर, इन दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है तो लिखेंगे ए 100, ये प्रथम पद का 100वां पद है, प्रथम एपी का 100वां पद है और इनका अंतर दूसरे एपी का 100वां पद। तो दूसरा एपी का 100वां पद हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए डैश 100 दूसरे एपी का 100वां पद बराबर 100 दिया है। अब यहाँ पर ए 100 को हम ए प्लस 99D लिख सकते हैं। आप लोगों ने यदि पिछले वीडियो देखा होगा या इसका बेसिक जानते होंगे तो आप ये जरूर जानते होंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यदि हम यहाँ पर 100वां पद लिखेंगे तो 100 यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 99D। तो डायरेक्ट आप ए 100 को ए प्लस 99D लिख सकते हैं, माइनस ए डॉस 100 यहाँ पर दूसरे पद का 100वां पद हो जाएगा ए डैश प्लस 99D, यहाँ पर भी बराबर 100। अब यहाँ पर माइनस से गुणा होगा दोनों में, ए प्लस 99D माइनस ए डैश, माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस 99D बराबर 100। यहाँ पर 99D और 99D एक समान है क्योंकि इन दोनों का एपी का सार्वअंतर डी है तो ये दोनों सेम है। तो प्लस यहाँ पर 99D है और ये माइनस 99D, दोनों खत्म हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस ए डैश बराबर 100, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें पूछा क्या है, इन दोनों का 1000वें पद का सार्वअंतर, तो लिखेंगे चूँकि ए 1000 मतलब 1000वां पद और इसका अंतर निकालना है दूसरे एपी का 1000वां पद से, तो 1000 इस प्रकार से लिख लेंगे बराबर हमें लिख सकते हैं यहाँ पर भी ए 1000 को हम ए प्लस 999D लिख सकते हैं, माइनस ए डैश 1000 को लिख सकते हैं यहाँ पर ए डैश प्लस 999D। हम इनका मान निकाल रहे हैं तो इनका मान निकालने के लिए हम यहाँ पर 1000 को ऐसा लिख सकते हैं और ए डैश 1000 को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ए प्लस 999D माइनस गुणा होगा तो माइनस ए डैश माइनस 999D। यहाँ पर देखिएगा तो ये और ये सेम है और प्लस माइनस चिन्ह है तो दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, ए माइनस ए डैश, और हम समीकरण 1 से देख सकते हैं ए माइनस ए डैश का मान 100 है, यहाँ पर 100 हो जाएगा। हमारा ए माइनस ए डैश का मान 100 है तो इसलिए इसका मान भी 100 हो जाएगा, मतलब 1000वें पदों का, दोनों एपी का 1000वें पदों का सार्वअंतर 100 होगा। यहाँ पर प्रश्न में सिर्फ अंतर लिखा है, सार्वअंतर नहीं। यहाँ पर अंतर ही पूछेगा, 1000 दो एपी में दोनों एपी का जो 1000वां पद आएगा उनका अंतर निकालना है, वो सार्वअंतर नहीं कहलाएगा, उनका अंतर। तो ये जो हमने निकाला है
ए 1000 और ए डैश 1000, मतलब दोनों का 1000वां पद का अंतर हमने निकाला है, सार्वंतर नहीं। सॉरी, हमने मिस्टेक से यहाँ पर अंतर का सार्वंतर लिख दिया था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।